Hello friends, in this video we will discuss the electrocardiograph मतलब ECG डिस्कशन करेंगे। इन प्रीवियस जो पार्ट 4 तक हम कार्डियक साइकिल तक डिस्कशन कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, जो स्टूडेंट लोग नहीं देखे हैं, यू कैन हमारा स्टडी विद स्वयं जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाके देख सकते हैं। तो उसको देख के अगर ये इसमें आएंगे तो ECG में थोड़ा बेहतर होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग चलते हैं। यू हैव प्रोबेबली ये जो है ECG जो है हमारा वो क्या है एक्चुअली ये एक मशीन है। ECG ये मशीन से मतलब कार्डियोग्राफ एक मशीन है। तो दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ECG। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राम को ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कौन सी मशीन से किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये हमेशा क्वेश्चन में एक कंफ्यूज हो जाता है। मतलब जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं? जो ग्राफ होता है उसको कार्डियोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और जो मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हम लोग बचपन से क्या पढ़े हैं? ग्राफ मतलब फिगर होगा, नहीं, यहाँ फिगर मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर? ECG तो ये क्या है? ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट। मतलब ये हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को शो करता है। एक साइकिल में कैसे इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, एक ही साइकिल में ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल में हार्ट जो एक्टिविटीज शो करता है उसी को वो एक स्टैंडर्ड ECG में शो किया जाता है। चलिए, तो ये है दिस इज एन, ये जो ECG का एक ग्राफ है। ए पेशेंट इज कनेक्टेड विथ, जब ECG किया जाता है तो 3 इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्ट किया जाता है। एक है एंकल पर और दोनों रिस्ट में अटैच किया जाता है। क्लियर? तो इसमें अगर ये तीनों लीड में 3 लीड में होता है, दोनों रिस्ट में और एक एंकल में। अगर इसको डिटेल इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो हम चेस्ट रीजन में और ज़्यादा मल्टीपल लीड यूज करके हम ECG कर सकते हैं। तो लेकिन हम लोग का वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द स्टैंडर्ड ECG। हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड हमारा NCERT में जो दिया है ये स्टैंडर्ड ECG के बारे में दिया गया है। तो और क्या दिया है? द पिक इन द ECG मतलब पिक है। देखिए यहाँ QRST ये सब पिक है। ये पिक को देख के वी कैन आइडेंटिफाई द, मतलब क्या, देखिए ईच पिक इन द ECG इज आइडेंटिफाई विथ, जो बोले हम PT आर द करेस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफाई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। P से लेकर T तक जितना पिक होता है उसको देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट। क्लियर? व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट। तो ये है। तो देखिए, तो P वेव क्या बोलता है? P वेव क्या बोलता है? इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन मतलब ऑफ द एट्रिया। मतलब दिस इज द कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया का कंट्रैक्शन। दिस इज द डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। लाइक दैट ये P वेव का हो गया। तो QRS क्या बोलता है? QRS क्या बोलता है? कॉम्प्लेक्स, तो डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन बोलता है ये जो वेव है। क्लियर? देन जो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन है,
लिखा हुआ है। द कंट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू, और एक क्यू का बाद क्यू आर एस चलने के बाद में जो टी वेव आता है वो क्या शो करता है, रीपोलराइजेशन, मतलब रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल। क्लियर, रिटर्न आ जाएगा वेंट्रिकल अपने आप अपना स्टेट को रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। ठीक है, मतलब यहाँ कंट्रैक्शन होके फिर रिलैक्सेशन हो गया। तो टी वेव देख के हमको पता चल जाएगा क्या, कंट्रैक्शन होके अभी रिलैक्सेशन स्टेज हो गया। तो फिर उसके बाद फिर अगेन पी वेव शुरू होगा। तो ओब्वियसली द काउंटिंग नंबर ऑफ क्यू आर एस, मतलब हम नंबर काउंट करके कितना टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में कितना क्यू आर एस वेव, मतलब कितना क्यू आर एस कम्प्लेक्स हुआ है, इसको कम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यू आर एस कम्प्लेक्स इन ए पर्टिकुलर टाइम और इन ए स्पेसिफिक टाइम में कितना, हाउ मेनी टाइम्स मतलब हुआ है। तो उसी को देख के हम हार्ट बीट रेट को पता कर लेते हैं। सपोज सी हियर, सपोज 10 सेकेंड में हम लोग लिए हैं, मतलब 7 टाइम्स क्या, 7 क्यू आर एस वेव्स लिए हैं। तो अगर 10 सेकेंड का हमको जो दिए हैं ईसीजी रीडिंग दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट का कैसे निकालेंगे, इसको 10 इंटू मल्टीप्लाई 60 सेकेंड का निकालेंगे, मतलब दैट मीन्स 1 मिनट का। तो हियर ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 इंटू 6, 7 इंटू 6, और 7 बहुत कम हो जाता है, मान लीजिए 15 है। तो यहाँ 15 इंटू 6 90, ठीक हो गया। तो कितना टाइम में हम लिए हैं रीडिंग, तो उसी को अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कैलकुलेट, तो पर मिनट कितना होता है। क्लियर, ये दिस इज ए ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मतलब हमारा डॉक्टर लोग ये ईसीजी का ये जो फिगर देख के, ईसीजी का ये जो ग्राफ देख के पता कर लेते हैं हार्ट रेट कितना है, हार्ट बीट कितना है। क्लियर, ठीक है। तो अभी चलते हैं डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, मतलब देखिए मेंशन एर्लियर, ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर टू द पल्मोनरी आर्टरी। हम क्या देखे हैं, ये क्या बोले हैं, देखिए राइट वेंट्रिकल से, देखिए यहाँ राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में। यहाँ देखिए वो जो वायलेट कलर का ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड इधर, एक मिनट देखिए ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड इधर पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से गया कहाँ गया, लंग्स तक गया। लंग्स का यहाँ प्यूरिफिकेशन होके फिर अगेन मतलब कम बैक, मतलब आ गया कितना, कहाँ तक, पल्मोनरी वेन देके, पल्मोनरी वेन्स देके कहाँ आ गया, राइट एट्रियम का गया। तो ये जो सर्कुलेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं, देखिए तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, देखिए राइट वेंट्रिकल वो बोलते हैं, डिस्क्राइब किए हैं, सर्कुलेशन तो इधर है। देखिए राइट वेंट्रिकल से एंटर किया पल्मोनरी आर्टरी को, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द आरोटा। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से ब्लड मतलब यहाँ से जाता है, यहाँ जाता है, और राइट साइड का जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है,
ये आरोटा में जाता है। तो ये सर्कुलेशन यहाँ से लिखें। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी को जाता है। पल्मोनरी आर्टरी को जो बोले अभी अभी, पल्मोनरी आर्टरी को गया, इज पास ऑन द लंग्स, लंग्स को गया। उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन्स दे के लेफ्ट एट्रियम आया। दिस इज द पाथवे ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब यहाँ राइट वेंट्रिकल से लेके पूरा लंग्स जाके, ये आर्टरी में जाके, लंग्स जाके फिर पल्मोनरी वेन से जो आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम तक, दैट इज द ये हो गया क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर? ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन ये। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स टू द aorta is carried by a network of artery arterioles capillaries to the tissue from where the deoxygenated blood is collected by a system venules, vein and vena cava। देखिए यहाँ से लेफ्ट एट्रिया को आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन वेंट्रिकल को आ गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आरोटा दे के फिर कहाँ आ गया, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सिस्टम टू वेन्यूल्स, हाँ यहाँ देखिए आर्टरी दे के यहाँ आर्टरी, फिर उसके बाद और छोटा जो ब्रांचेस है एट्रियोल्स, देन कैपिलरीज, यहाँ कैपिलरीज हो गया, टिश्यू का पास आके यहाँ कैपिलरीज में टिश्यू तक आके यहाँ फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू से फिर क्या डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल है उसको लेके यहाँ मतलब ये बड़ी पार्ट से यहाँ टिश्यू है, यहाँ टिश्यू मान लीजिए ये टिश्यू है, टिश्यू में आके फिर बड़ी पार्ट से क्या लेके गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया। तो ये जो सर्कुलेशन हुआ, दिस इज द व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इसको बोला, देखिए दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्लियर? तो दो सर्कुलेशन हम पढ़े, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर? पल्मोनरी सर्कुलेशन का ये पाथ है और सिस्टमिक सर्कुलेशन यहाँ ये लेके पूरा ये तक। तो यू हैव टू मेंशन कहाँ से गया और फिर कहाँ आके पहुँचा, ठीक है? क्लियर? तो ये दो सर्कुलेशन हो गया। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू। ये तो टिश्यू को ये क्या, टिश्यू को लाके ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट लाके टिश्यू के पास पहुंच जाता है, देन अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फ्रॉम द एलिवेशन। फिर जब टिश्यू के पास आ जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर क्या हार्मफुल सब्सटेंस को वो एलिमिनेशन के लिए ले जाता है। द टेक्निक वास्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर इज कॉल्ड ए हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। और एक होता है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो क्या करता है, ये वास्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेकर वो लीवर तक जाता है, उसको हेपाटिक, लीवर मतलब हेपाटिक वर्ड आता है उसी का हिसाब से हेपाटिक पोर्टल सिस्टम बोलेंगे। हेपाटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन से लेकर लीवर तक जाता है। बिफोर डिलीवरी द सिस्टमिक सर्कुलेशन को जाने से पहले ये लीवर से, इंटेस्टाइन से लीवर होके फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन को जाता है। तो और एक कोरोनरी, स्पेशल कोरोनरी सिस्टम होता है जो ब्लड वेसिल होता है जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द कहाँ देता है, ये एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर को, मतलब कार्डियक मसल को ये देता है। तो ये हो गया चारों, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, वन इज हियर hepatic portal system and ये 1, 2, 3 and 4 is coronary system। तो दिस इज 4। क्लियर? ये चारों हो गया।
देन रेगुलेशन, कार्डियक एक्टिविटीज़ को कौन रेगुलेट करता है? ये द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट इज रेगुलेटर इंट्रिंसिकली, मतलब ऑटोनोमस होता है, ऑटो रेगुलेटेड, उसका मीनिंग लिखा है ऑटो रेगुलेटेड, स्पेशलाइज मसल, नोडल टिश्यू जो काम करता है, नोडल टिश्यू, ये टिश्यू का वजह से होता है, देन इट इज कॉल्ड मायोजेनिक, इसको मायोजेनिक भी बोलते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिकली भी होता है। तो स्पेशल न्यूरल सेंटर मेडुला जो इसको कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करता है, मतलब उसको बैलेंस करता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एएनएस। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है दो तरह का होता है, सिस्टमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम होता है, ठीक है। तो सिंपैथिक नर्व सिस्टम होता है वो इंक्रीज द हार्ट रेट करता है, हार्ट बीट को, एंड बीट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर जो कंट्रैक्शन होता है उसको वो स्ट्रेंथ देता है, एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होता है। कंट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा। तो ये सिंपैथिक नर्व सिस्टम का काम। पैरासिम्पैथिक जो होता है ये सिंपैथिक होता है, ये पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल जो होता है वो अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस, मतलब ये क्या करता है, ये एक ऑटोनोमस का और एक पार्ट है जो करता है डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड कार्डियक आउटपुट को भी कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है। तो कंडक्शन दो एक्शन पोटेंशियल को भी डिक्रीज कर देता है, दैट्स वाई ये क्या करता है, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। तो और एक एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन भी कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, जो एड्रेनालिन होता है वो एक कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट द डिजॉर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसे हर सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हर सिस्टम में हम डिजॉर्डर क्या होता है उसको हम डिस्कशन किए हैं। लाइक दैट इन दिस सेशन, मतलब इन दिस चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम में भी यहाँ तीनों दिया गया है। हाई ब्लड प्रेशर का जिक्र किया गया है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का किया गया, एंजिना और हार्ट फेल्यूर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है, जब उसको हाइपरटेंशन भी बोला जाता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर मतलब 120/80, मतलब न्यूमेरिकल 120 होगा और डिनोमिनेटर 8 होगा। तो 120 mmHg में मतलब उसको मिलीमीटर ऑफ मर्कुरी प्रेशर में मेजरमेंट किया जाता है, उसका यूनिट ये है। इज द जो न्यूमेरिकल वैल्यू 120 होता है दैट इज द सिस्टोलिक और पंपिंग, एंड जो 80 जो होता है वो डायस्टोलिक, मतलब रिलैक्सेशन रेस्टिंग प्रेशर है। तो 180 जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है दैट इज द सिस्टोलिक, एंड जो न्यूमरेटर जो नीचे वाला पार्ट होता है, डिनोमिनेटर पार्ट होता है दैट इज रेस्टिंग प्रेशर। इट रिपीट चेक ब्लड प्रेशर, रिपीटेड ब्लड प्रेशर अगर किसी का चेक किया जाता है उसका 140/90 से ओवर रहता है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों का 140 से एवब और 140 इतना भी रहता है, इतना रहता है 140/90 और उससे ऊपर रहता है, उसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। ओके, द ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिजीज। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा, इफ यू विल नॉट अंडर ट्रीटमेंट रहेंगे तो व्हाट विल बी हैपन, हमारा वाइटल ऑर्गन जो नेसेसरी ऑर्गन है जिसका ऊपर में हमारा बॉडी डिपेंड करता है दैट विल बी डैमेज, लाइक ब्रेन डैमेज कर सकता है, किडनी भी डैमेज कर सकता है। क्लियर? तो हाई ब्लड प्रेशर 140 से 90 होगा और उससे ऊपर होगा तो तब जाके हमारा हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। क्लियर?
तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है क्या होता है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलेंगे। तो क्या होता है, यहाँ ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट मसल को मतलब अफेक्ट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कॉज बाय द डिपॉजिट क्यों होता है, ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू मेक द लूमेन ऑफ आर्टरी नैरो कर देता है। क्लियर। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं और ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का वजह से होता है। और आर्टेरिकल ल्यूमेन जो तो उसका पाइपलाइन है वो कम हो जाता है और ड्यू टू दैट द ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। क्लियर। एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं उसको। ये सिस्टम एक्यूट चेस्ट पेन हो जाए, उसका सिम्टम क्या होता है, मतलब पेशेंट को कैसे लगेगा, चेस्ट पेन होगा, अपीयर व्हेन नो एनफ, कब होता है, जब ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट मसल को कम हो जाता है। तो एंजिना कैन अकर मेन और वुमेन, किसी को भी हो सकता है, एनी ग्रुप पर्सन को भी हो सकता है, और ज़्यादातर मोर होता है मिडिल एज और एल्डरली पर्सन को होता है। ड्यू टू दिस कंडीशन अफेक्ट ब्लड फ्लो, ऑब्वियसली कम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन अकर ड्यू टू कंडीशन द अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। हार्ट फेल्यूर, ये भी बहुत एग्जाम में बहुत बार आता है। ये इसमें एक क्वेश्चन तो आ जाता है पक्का, मतलब चाहे कौन सी सिस्टम का डिजीज का क्वेश्चन आ जाता है उसमें। हार्ट फेल्यूर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन नॉट पंपिंग। हार्ट फेल्यूर मतलब हार्ट जब उसका काम करना बंद कर देगा, मतलब उसका काम है तो पंप करना, दिस इज द पंपिंग हाउस ऑफ द बॉडी हार्ट। तो मीट द नीड ऑफ द बॉडी को जितना चाहिए वो इतना इनफ नहीं दे पाता है। समटाइम कॉल द कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर भी बोलते हैं, ड्यू बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग का वजह से, कंजेशन ऑफ लंग का वजह से ये सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर भी बोलते हैं। तो हार्ट फेल्यूर इज नॉट सेम आज कार्डियक अरेस्ट। एक कार्डियक अरेस्ट होता है जब हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है, हार्ट बीट जैसे ऐसे हार्ट बीट जो होता है वो जो स्टॉप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द हार्ट कार्डियक अरेस्ट। बट व्हेयर एज हार्ट अटैक बोलने से द मसल इज सडनली डैमेज, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड। ठीक है, जब मसल को अच्छा से ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो दैट इज हार्ट अटैक। बट जब भी हार्ट बीट करना बंद कर देगा, उसका फंक्शन बंद कर देगा, दैट इज द कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे। क्लियर। आई होप इतना तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो टोटली ये डिजॉर्डर इन दिस सेशन व्हाट वी हैव डिस्कस, तो डिस्कस किए हैं ईसीजी, देन आफ्टर क्या ईसीजी का जो वेब डिस्कशन किए हैं, डबल सर्कुलेशन क्या है, देन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज़ कौन कराता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्व न्यूरल सिस्टम जो है कैसे करता है, मेडुला भी काम करता है, तो ये डिस्कशन किए हैं। देन डिजॉर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एंड क्या बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजिना, देन हार्ट फेल्यूर एंड ये हार्ट अटैक एंड क्या कार्डियक अरेस्ट। क्लियर। तो आज के लिए इतना है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगता होगा वीडियो। तो और जो है आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं एनी डाउट और एनी क्वायरी, एंड ज़रूर हमारा वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, सो दैट विल बी मतलब हम मोटिवेट होंगे और इसी तरह का वीडियो और भी बनाएंगे। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।